जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक जो जानकारी फिलहाल है कि बहुत सारी जगहों पे कल नाम चर्चा का आयोजन किया गया है और ये आयोजन बड़ा विचित्र है। अलग अलग तरीके से आयोजन किया गया और जिस तरीके से चीज़ें परोसी गई हैं वो अपने आप में बड़ी विचित्र हैं। संभव ये भी है भी शायद कल कोई ये चिट्ठी या कुछ ऐसा कुछ पढ़ के सुनाएं बिना मतलब जो भी प्लानिंग चल रही होगी उसके अनुसार। हालांकि उम्मीद कम है, फिर भी कुछ लोगों का कहना है भी शायद कल चिट्ठी पढ़ के सुनाई जा सकती है, जिस तरह से 45 मेंबरों की तरफ से बातचीत निकल के सामने आ रही है। और ख़ास तौर पे क्या है, अभी हिमाचल और गुजरात में चुनाव हैं, अभी आगे चलकर दिल्ली में भी एमसीडी के चुनाव हैं और उसके बाद अगले साल राजस्थान में भी चुनाव आएंगे। तो क्या है कि नॉर्मल हम एडम ब्लॉक के जिस पैटर्न को पढ़ते हैं उसमें ये है कि लगभग चुनाव से 3-4 महीने पहले 5 महीने पहले ये लोग बड़े स्केल पे साथ संगत को इकट्ठा करते हैं नाम चर्चा के नाम पे, और जब वो बड़ी गिनती दिखाई देती है उसके बाद प्रत्याशियों से पैसा ऐंठते हैं और उसके बाद सेकंड स्टेज पे दोबारा फिर से चुनाव के नज़दीक आके नाम चर्चा का आयोजन किया जाता है, ये दिखाने के लिए भी ये वोट मिल जाएंगे और फिर उसकी आड़ में वोटों का सौदा किया जाता है। तो हाल फिलहाल जो कल शायद हिमाचल में नाम चर्चा है, वो नाम चर्चा हिमाचल डेरे में नहीं रखी गई है। वो नाम चर्चा किसी प्राइवेट लोकेशन पे है, किसी पुलिस के कोई पार्क में, जो मुझको फोटोज़ आ रही हैं व्हाट्सएप पे मैसेज, कोई धर्मशाला शहर है हिमाचल का, उसके अंदर कोई पुलिस पार्क है, पुलिस ट्रेनिंग का कोई भी पुलिस वालों का पार्क होगा, उसमें नाम चर्चा का आयोजन किया गया है। इंटरेस्टिंग ये है भी हर हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान सभी जगहों से हिमाचल के लिए बसें चलाई गई हैं और इसके लिए बकायदा ब्लॉकों को पैसा भी दिया गया है। इवन जो ब्लॉक खुद से खर्चा कर पा रहे हैं ठीक है, वरना वो पैसा दिया गया है ब्लॉकों में। और हिमाचल से कुछ लोगों ने बताया भी पंजाब की जो 45 मेंबर हैं वो हिमाचल जाके पैसा मांग रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों पे पैसा दिया गया है और फ्री बसें चलाई गई हैं। अजीब ये है कि पहले हम सुना करते थे भी दरबार में नाम चर्चा जब होती थी, हालांकि पिताजी से नहीं सुना, दरबार में जब नाम चर्चा होती थी तब ये बोला जाता था कि दरबार की नाम चर्चा का फल जो ब्लॉकों में होने वाली नाम चर्चा है उससे डबल है। तो अभी क्या है कि नाम चर्चा, हमने आज सुबह पोस्ट पे लिखा भी नाम चर्चा तो कल डेरे में भी होगी, लेकिन डेरे की नाम चर्चा को छोड़ के सभी समितियों के सेवादारों को सबको बकायदा हिमाचल भेजा गया है। ये बड़ा अजीब है। तब जब 18 तारीख में बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज की पुण्यतिथि होती है, उनका चोला छोड़ने का दिन होता है, उसमें एक तरह से एक शोक प्रकट किया जाता है और सेवा के कार्य किए जाते हैं, जबकि सेलिब्रेशन नहीं किया जाता किसी तरह का। और इसलिए अब इस तरह से भी सोचिए भी 17 तारीख को इतना बड़ा सेलिब्रेशन इसलिए क्यों करना पड़ रहा है, जब 18 तारीख को शाह मस्ताना जी महाराज के यादगार में कैंप लगते हैं। दुख होता है संगत को, उन लोगों की याद जिनकी जुड़ी हैं शाह मस्ताना जी महाराज से, वो इसलिए उस टाइम पे कोई सेलिब्रेशन नहीं किया जाता। लेकिन ये एक पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये सेलिब्रेशन का। और अवतार सिंह जी का जो पूछ रहे हैं भाई जी, अवतार सिंह जी ठीक है, उनसे मुलाकात करने जेल में लोग गए थे और आप जितना फिक्र अवतार सिंह जी का कर रहे हैं तो सोचिए उन्हें तो 1 हफ्ता ही हुआ है वहाँ गए हुए, और जिन्हें 4-5 साल हो गए हैं पिताजी को, तो हमें लगता है आपको ज़्यादा फिक्र वहाँ करना चाहिए। अवतार भाई जी के बारे में आपको बता दें कि जेल में हम मिल आए हैं उनसे और वो ठीक हैं, और आज उनकी जमानत अर्जी पे सुनवाई होनी थी, लेकिन जज साहब छुट्टी पे थे। अब अगली तारीख मिली होगी, उस पर सुनवाई होगी। अगली तारीख क्या मिली है उसकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है। अब बात करते हैं नाम चर्चा की। तो नाम चर्चा में दरबार की नाम चर्चा जहाँ पे ज़्यादा फल मिलता है, अगर मान लिया जाए जो पहले नाम चर्चा में डेरा में अनाउंस होता था भी ब्लॉक की नाम चर्चा से डबल फल मिलता है, उसको छोड़ के बेगाने शहर में नाम चर्चा रखी जा रही है और बाकायदा पूरी समितियों की ताकत झोंक दी गई है। उसके बाद ये भी खबरें निकल के सामने आई कि बहुत सारी जगहों पे साथ संगत, क्योंकि अभी ये फसल कटने का बड़ा सीजन पीक पे है, कनक कट रही है, पीक पे है, तो अब लोग उतना नहीं जा पा रहे हैं हिमाचल, क्योंकि अक्सर पिताजी फसल कटने के बाद हिमाचल के प्रोग्राम रखा करते थे मई के अंदर।
लेकिन ये फसल कटने के दौरान रखा गया है और चुनावी ज़रूरतें ज़्यादा हैं 45 मेंबरों की, इसलिए उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी है। उसके बाद जो नहीं जा पाए, जैसे उनको पता है भी नहीं जा रही है संगत और एक्सपेक्टेड है अभी बुकिंग्स वगैरह नहीं हो रही है बसों की, तो उनके लिए इन्होंने पंजाब के अंदर मानसा में और राजस्थान में बुद्रवाली में और दिल्ली में लोकेशन मेरे ध्यान नहीं, शायद तुगलकाबाद कोई ऐसी जगह है, वहाँ नाम चर्चा का आयोजन किया है इसी तर्ज पे जैसे हिमाचल में किया गया है। लेकिन ज़्यादातर सात संगत व 45 मेंबरों को हिमाचल आने के लिए कहा गया है। बाकी जो सात संगत वहाँ नहीं जा रही है हिमाचल, उनको इन जगहों पे जाने के लिए बोला गया है और इसके लिए बाकायदा जो इंतज़ाम किया गया है वो मुफ्त किया गया है। आज हम आपको मोटे तौर पे बताते हैं भी नाम चर्चा का मतलब क्या है, नाम चर्चा रखने का उद्देश्य क्या होता है, नाम चर्चा क्यों रखी जाती थी ब्लॉकों में, क्यों ये तरीके शुरू किए गए हैं। आप आमतौर पे अपने इलाके में देखते हैं कोई कीर्तन करवाता है, कोई जगराता जागरण करवाता है, कोई पाठ रखवाता है, ऐसे अलग अलग तरीके से। ज़्यादातर हमारे आसपास के इलाके में हिंदू लोग होते हैं तो कीर्तन या जागरण करवाते हैं या माता की चौकी ऐसा कुछ होता है, और जो सिख लोग होते हैं वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ वगैरह करवाते हैं। तो क्या है कि आज पड़ोसी हम लोग होते हैं तो पड़ोस में जान पहचान भाईचारा होता है तो वो बुलाते हैं तो हम चले जाते हैं। ऐसे ही जब नाम चर्चा मान लो आप लोगों के घर पे होती है तो आप बुलाते हैं तो वो भी आ जाते हैं। तो एक तरह से सामाजिक भाईचारा होता है भी, आप एक दूसरे के कार्यक्रम में, खास तौर पे धार्मिक कार्यक्रम में हम जाते हैं जिससे ज्ञान भी मिलता है और आपसी भाईचारा भी बना रहता है। नाम चर्चा दो ही स्केल पे हजूर पिता की तरफ से रखी गई थी। वो थी एक गांव के लेवल पे, जोन के लेवल पे, जो आपका आसपास का इलाका है। मान लो मेरे पड़ोस में 50 लोग रहते हैं और 50 लोग में से 20 लोग सत्संगी हैं, 30 लोग सत्संगी नहीं हैं, लेकिन 30 लोगों के घर पे जब धार्मिक कार्यक्रम होता है तो हम लोग जाते हैं। ऐसे ही जब हम नाम चर्चा अपने घर पे रखेंगे तो उन 30 लोगों को हम भी बुलावा देते हैं, वो भी आते हैं। इस तरह से लोग नाम चर्चा में आते जाते रहते हैं और धीरे धीरे नाम के बारे में साथ संगत को भी और संगत के अलावा गैर सत्संगी लोगों को भी नाम चर्चा के बारे में पता चलता है। सेकंड स्टेज पे क्या होता है कि नाम चर्चा गांव के लेवल से आपका इलाका, मान लो सिरसा का कुछ एरिया ब्लॉक लग जाता है तो ब्लॉक के लेवल पे या कोई भी एरिया आपके एरिया का होता है 25-30 गाँव मिला के एक ब्लॉक हो जाता है। जैसे विधायक हल्का कह लीजिए आप, हल्का हो जाता है ब्लॉक लेवल, ऑलमोस्ट हल्के से ही मिलता जुलता ब्लॉक होता है। उसमें क्या होता है आप आसपास के गांव के लोगों से मिलते हैं। ब्लॉक नाम चर्चा में आसपास के गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, हर जगह से नए लोग जुड़ते हैं और एक तरह से समाज का सृजन होता है। लेकिन जिला स्तरीय नाम चर्चा या स्टेट लेवल की नाम चर्चा ये नियम में नहीं था, मतलब डेरा के नियम में जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय नाम चर्चा, क्योंकि जब आप जिला स्तर पे नाम चर्चा रख लेते हैं तो पहली बात तो वो नाम चर्चा महंगी बहुत पड़ जाती है संगत को। जिला स्तर पे हर महीने 2 महीने 3 महीने बाद नाम चर्चा का खर्चा बहुत होता है और आमतौर पे सात संगत लोकल लेवल पे उतना खर्चा नहीं होता, कर लेती है नाम चर्चा आराम से, लेकिन जिला स्तर पे ज़्यादा खर्चा होता है, शायद इसलिए पिताजी ने उसकी परमिशन ना दी हो। दूसरा यह है कि आपके पड़ोस में जो 20-30 लोग हैं वो मान लीजिए अब डबवाड़ी है, डबवाड़ी सिरसा से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर है और सिरसा जब जिला स्तरीय नाम चर्चा होगी तो करीब 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर उन्हें आना पड़ेगा सिरसा की तरफ। उसके लिए साधन भी चाहिए, खर्चा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे लोग नाम चर्चा में आना खर्चे का काम समझते हैं, इसलिए हजूर पिताजी कभी भी इस तरह से चीज़ें नहीं रखते थे भी आप ज़्यादा खर्चे वाली चीज़ें हों जिससे साथ संगत को लगे भी हम पैसे की वजह से नहीं जा सकते। और इसलिए नाम चर्चा जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय नहीं होती थी। लेकिन और ना ही आपके आस पड़ोस का व्यक्ति ऐसी नाम चर्चाओं में लिहाज में क्योंकि वो नाम चर्चा किसी एक आदमी ने तो मांगी नहीं होती, तो इसलिए आस पड़ोस का आदमी जाएगा कैसे उस नाम चर्चा में, वो आपके लिहाज में थोड़े जाएगा। अगर आपने अपने घर पे कराई है और एक आदमी अपने घर पे जिला स्तर की नाम चर्चा करवा नहीं सकता है, ये नियम था ही नहीं। अभी नाम चर्चा क्या है, अभी जिला स्तरीय नाम चर्चा और राज्य स्तरीय नाम चर्चा है। वो नाम चर्चा 1 घंटे की बजाय 2-3 घंटे तक चली जाती है। फिर उसमें 45 मेंबर भाषण देते हैं। वो भाषण कहीं ना कहीं चुनावी तौर पे जुड़ा है। उसमें क्या है कि आपको एक चीज जरूर कही जाती है, वो ये कि आप हाथ खड़े करें। वो किसी रूप में भी करवाए जाएं, आपसे हाथ खड़े करवाए जाते हैं और ये दिखाया जाता है कि आपकी जो कमांड है भाई
जैसे माइक पे बोलने वाले की कमांड है, जो वो कुछ बोल रहा है सामने वाले लोग मान रहे हैं। नेता को सिर्फ इतनी चीज ही दिखाई जाती है भी आपने स्टेज से बोला और सामने वाले पब्लिक ने माना, और इसका वीडियो मीडिया वालों को बुला के बनवा के नेताओं तक भेजा जाता है, जिससे नेता ये समझते हैं कि ये हमारी मतलब ये देख रहे हैं इन लोगों के कहने पे इतनी बड़ी संगत चल रही है, तो कल को इनके कहने पे वोट भी देगी, और इस तरह से फिर आपकी जो गिनती है उसको लेकर वोट का सौदा हो रहा है। असल में नाम चर्चा ना होकर एक शक्ति प्रदर्शन है, एक चुनावी सभा है जिसमें आपकी वोट का सौदा रेट लगेगा, कितने रेट में बिकेंगी। ऐसे ही पंजाब में जब हम गए तो पंजाब के विधायक जो मौके पे बने हैं या जो हार गए हैं, उन्होंने भी ये जानकारियां दी भी हमसे भी पैसा मांगा गया, और फिर वो उस इसलिए कि वो पैसा हमें मतलब अगर संगत मतलब सॉरी ये प्रत्याशी अगर एडम ब्लॉक को पैसा देंगे तो उसके बदले में संगत का वोट मिलेगा। ये बात हमें मौजूदा विधायकों ने भी बताई जो अभी मौके पे विधायक बने हुए हैं। तो आप अब अंदाजा लगाओ कि आप नाम चर्चा में जा रहे हैं या अपना रेट लगवाने जा रहे हैं। तो खैर जो भी है जिस भी तरीके से ये सब कुछ चल यही रहा है। और लाल रंग की पगड़ी चुन्नी पहनकर जाने के लिए बोला गया बुद्रवाली में। अभी बुद्रवाली में मेरे को किसी ने मैसेज किया और बोला अभी गुरुद्वारों तक से अनाउंसमेंट हो रही है कि बुद्रवाली में जाना है। तो अभी तो गुरुद्वारे वाले अगर नाम चर्चा की अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो अकाल तख्त के ऑर्डर की अवमानना कर रहे हैं। पता नहीं इनके टाइम पे ऐसा क्यों हो जाता है। और पिताजी को जब कोई संगत का काम कराना हो तब गुरुद्वारों में अनाउंसमेंट नहीं होती, तो बड़ा अजीब है। एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं, ये थोड़ा इसे बंद कर लूँ माइक को मैं। Power off। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताते हैं कि बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, वो पता है क्या बोलते हैं। कुछ लोग एक दो लोग मेरे पास क्लिनिक में भी आए कल परसों। एक व्यक्ति था और ज़्यादा गुस्से में था, तो उनका क्या कहना है कि जब हम इतनी सारी बातें बोलते हैं तो एक स्टेज पे आके लोग ये समझते हैं भी क्या पिताजी को सब कुछ नहीं पता था। एक स्टेज पे आके लोग ये कहते हैं भी देखो इतना सब कुछ हो रहा है, आम जनता को सब कुछ पता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पिताजी को ये सब कुछ ना पता हो। इसके बाद भी एक स्टेज ऐसी भी आती है, लोग सोचते हैं भी इसका मतलब पिताजी को सब कुछ पता था तो पिताजी की इसमें सहमति रही होगी ये सब चीज़ें करने में, जो भी हमने लाइव में लगातार बोला है। ये बात कल भी मेरे को किसी ने बोली और व्हाट्सएप पे फेसबुक पे लोग मैसेज लिख लिख के इस तरह की बातें बोलते हैं, कुछ सत्संगी भी कुछ गैर सत्संगी भी। आप इस चीज़ को अपने तरीके से सोचिए। अभी अवतार सिंह है, अवतार सिंह के बारे में आप सवाल पूछ रहे हैं। एक हफ्ता हुआ है, लगभग 8 तारीख को वो जेल गया था। 8 तारीख से लेके आज 16 तारीख हो गई है, लगभग 6 और 8 दिन, एक हफ्ते के ऊपर हो गया है। अब अवतार सिंह की आपको फिक्र है, लगभग हमें भी फिक्र है, तो हमारी तरफ से कोई ना कोई जा रहा है, उनसे फ़ोन पे जो भी जेल में सुविधाएं होती हैं जिस तरह से भी दी जाती हैं वो सारी सुविधाओं का यूज़ भी हो रहा है। उनसे मुलाकात भी उनके बेटे ने की है, हमारी तरफ से भी एक व्यक्ति मुलाकात करके आया है। उसके अलावा उनकी तरफ से वकील हमने किए हैं, जमानत की अर्जी लगी हुई है, उस पर सुनवाई होनी है। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, पैरवी करना इसे कहते हैं। और ये चीज़ें चलो आप पूछ रहे हैं, आपको फिक्र है, आपको पता है अभी अवतार सिंह को झूठा फंसाया गया है। जरा यही चीज़ हजूर पिताजी के साथ सोच के देखिए। आज उन अवतार सिंह जी के लिए मान लो 5, 7, 10 लोग जो भी हैं उनकी मदद के लिए लगे हुए हैं। आप लोग फिक्र कर रहे हैं, आप भी लगे हुए हैं। बहुत से लोगों ने फ़ोन करके फ़ोन करके कहा अभी हम मदद करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। हजूर पिताजी के टाइम पे भी कुछ ऐसा ही है। हजूर पिताजी के साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े थे, बहुत सारे लोग हैं। आपको लगता है अभी ठीक है हमारी टीम का सदस्य है तो हम तो कर ही रहे होंगे। आप तो सिर्फ बैठ के देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है भी आप पटियाला की या जो भी वो कोर्ट लगती है उस कोर्ट में जाके आप अवतार सिंह जी के लिए बहस करेंगे, ये सब करेंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है भी आप कुछ करेंगे। लेकिन अब आप सिर्फ फिक्र कर सकते हैं, यही हम पिताजी के लिए कर सकते हैं। ना तो हम कोर्ट जा सकते हैं, ना हम उनके लिए बहस कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है जैसे आपको लगता है अभी अवतार सिंह के लिए कुछ टीम है, ऐसे ही आप सोचिए बहुत बड़े स्केल पे हजूर पिताजी के लिए भी हमें लगता है अभी एडम ब्लॉक की टीम है, कुछ करेगी। एक स्टेज पे आपको पता चले भी अवतार सिंह जी के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं।
अवतार सिंह जी बिना मतलब हमारी उसमें फंस गए हमारी वजह से, और हम उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, और अवतार सिंह जी को बाहर निकालने का उपाय आप अपने स्तर पे खुद करने लगे। लेकिन एक स्टेज पे अवतार सिंह जी कहें भी जिस मकसद के लिए मैं जेल गया, जिस वजह से मैं जेल गया, जिनके कहने पे मैं ये सब कर रहा था या जिनके साथ मिलके मैं ये सब कर रहा था, अच्छा काम कर रहा था, वो सब तो मेरा साथ छोड़ गए। इसका मतलब वो मेरा इस्तेमाल कर रहे थे, तभी वो मेरा साथ छोड़ गए, अब उनको मेरी फिक्र ही नहीं है। इसी तरह हजूर पिताजी के हिसाब से सोचिए, हजूर पिताजी अच्छा काम कर रहे थे, अच्छा काम करते करते जैसे अवतार जी को जेल से बाहर निकालना हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि वो जेल इसलिए गए क्योंकि वो सात संगत को सच बता रहे थे। इसी तरह हजूर पिताजी को बाहर निकालना हमारी जिम्मेवारी क्यों नहीं है? क्यों? वो भी तो जेल इसीलिए गए क्योंकि वो हमारे लिए नए समाज का निर्माण कर रहे थे, हमें सही रास्ते ले जा रहे थे। जैसे अवतार सिंह ले जा रहा है, अवतार सिंह तो काम सत्संगी है, हजूर पिताजी संत हैं। अवतार सिंह के पास तो कोई रूहानी तक शक्तियां नहीं है जो आपको बख्श देगा या जो आपको प्रदान कर देगा, लेकिन हजूर पिताजी के पास तो है। अवतार सिंह जी के साथ आप खड़े ना खड़े वो आपका एहसान मानेंगे, हजूर पिताजी के साथ जब आप खड़ेंगे तो हजूर पिताजी के पास तो बख्शने को सब कुछ है। यही चीज शायद अवतार सिंह जी के जरिए आपको अब समझ में आए। हजूर पिताजी जेल इसलिए गए क्योंकि वो हमारे लिए लड़ रहे थे। ऐसे ही अवतार सिंह जी जेल क्यों गए? क्योंकि वो पिताजी के लिए लड़ रहा था, और 45 मेंबर और नहीं चाहते कि वो पिताजी के लिए लड़े, पिताजी के लिए संघर्ष करे, पिताजी की सच्चाई संगत तक पहुंचाए। इसीलिए इसी तरह मैनेजमेंट नहीं चाहती थी कि पिताजी ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाएं, या और लोग नहीं चाहते थे, और मैनेजमेंट और बाहर के लोग मिल के उन्होंने पिताजी को जेल भेजा। सात संगत क्यों नहीं समझती भी ये वो जेल इसलिए नहीं गए कि वो गए सात संगत के लिए गए, और सात उनको बाहर निकालना सात संगत की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो हमारे लिए ये सब कुछ कर रहे थे, अपने लिए नहीं कर रहे थे। और यही चीज आपको अब समझ में आएगी। अब क्या है कि एकदम से 50 नाम चर्चा रख देना है, कोई भी चीज, कोई भी नियम हुक्म कुछ मतलब ही नहीं है। इवन अब आप डेरे में जाएंगे और डेरे में जाके पूछेंगे कि पिताजी के बारे में, यार पिताजी जेल में हैं, तो पता है ऐसे ऐसे लोग हैं। आपको 2-3 कल्पना बताता हूँ। आपने सुना होगा हजूर पिताजी अक्सर एक बात कहा करते, वे बापूजी गोद लिए हुए थे अपने बुजुर्गों के आगे, मतलब उनकी औलाद नहीं थी, बापूजी ने मतलब बापूजी को गोद लिया था हजूर पिताजी के दादाजी ने, और इकलौते थे बापूजी। तो हजूर अब बापूजी को गोद अपने ही भाई से लिया था, एक तरह से बाहर से कहीं से नहीं लिया था, अपने ही भाई से हजूर पिताजी दादाजी ने गोद लिया था। अब बापूजी को अपने जो एक्चुअल बायोलॉजिकल फादर थे उनकी जायदाद भी उनके हिस्से आती थी, और जिन्होंने गोद लिया था उनकी जायदाद भी आती थी। तो क्या है कि बापूजी के जो रिश्ते में मतलब भाई लगे या बड़े लगे उस समय पे, वो लोग पिताजी अक्सर बताया करते, वो लोग बापूजी को मारना चाहते थे ताकि ये जमीन जायदाद उनको मिल जाए। मान लीजिए 100 किले जमीन है, 2 भाई हैं, तो 50-50 किले बट गई। अब 50-50 किले जब बट गई तो बापूजी, एक भाई के पास बच्चा नहीं है और बापूजी ने को गोद ले लिया गया, तो बापूजी के हिस्से में 50 तो अपनी उनकी आ गई और 25 दूसरी आ गई, लगभग 75 एकड़ जमीन आ गई। इस तरह से जो दूसरे थे वो चिढ़ते थे और वो भी ये 75 एकड़ जमीन हमें मिल जाए तो क्यों ना इन्हें मार दिया जाए। तो बापूजी को अक्सर मारने की कोशिशें होती थी और ये बात हजूर पिताजी अक्सर बताया करते। अब जो लोग मारने की कोशिश करते थे उन्हीं के रिश्तेदार, उन्हीं के आगे वंशज अगर आगे डेरा में प्रबंधक बन जाएं तो वो हजूर पिताजी के पक्ष में काम करेंगे। आप कैसे सोच सकते हैं? उनको नहीं लगता अभी हजूर पिताजी के अब पक्ष में काम करेंगे तो वो ज़मीन जायदाद उनको आज भी दिखाई देती है। वो हजूर पिताजी के परिवार के पक्ष में सोचेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब वो तो अपनी पुरानी खानदानी जो दुश्मनी है वो निभाएंगे, उसी को पूरा करेंगे। तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोग हजूर पिताजी के पक्ष में काम करेंगे? एक ब्रह्मचारी की बात आपको बताते हैं, सत ब्रह्मचारी की। एक बार शाही कैंटीन बन रही थी। शाही कैंटीन के अंदर नीचे छत के नीचे गार्डर कहते हैं, लोहे के गार्डर लगे होते हैं, गार्डर लगे हुए थे और उसमें लाइट लगानी थी। तो हजूर पिताजी ने सत ब्रह्मचारी को बोला भी एक गार्डर छोड़ के लाइट लगानी है, लेकिन गार्डर के नीचे लाइट लगानी है ताकि लाइट भी पूरी आए, कम लाइट लगे, बिजली कम खपत, बिजली की कम हो, इस तरह लाइट लगानी है। तो वो लाइट लगाता चला गया। आखिरी में जाके 2 गार्डर रह गए। अब एक गार्डर पे लाइट लगाई, अगला गार्डर खाली छोड़ना था, उससे अगले पे लाइट लगानी थी, लेकिन वो लास्ट में दीवार के साथ था। तो उसने क्या किया, उसने लाइट को टेढ़ा लगा दिया एक गार्डर के ऊपर,
जब टेढ़ा लगा दिया तो हजूर पिताजी जब वापस आए देखने के लिए तो हजूर पिताजी ने कहा भी ये टेढ़ी लाइट क्यों लगाई है, ये तो हमने कहा नहीं था लगाने के लिए। तो वो उस ब्रह्मचारी ने कहा ना जी आप ही ने कहा था भी ये टेढ़ी लाइट लगानी है। अब हजूर पिताजी कहते हमने कब कहा? बोला जी आपने कहा था और आप भूल गए होंगे भी आपने तो यही कहा था लेकिन आप भूल गए हो। अब हजूर पिताजी बड़ा देखा कि सतब्रह्मचारी होके व्यक्ति हमें बोले भी हम भूल गए, तो हजूर पिताजी ने उसको कहा, कहते ऐसा है हम यहाँ खड़े खड़े तेरी 21 पुश्तों के पल पल को फरोड़ सकते हैं, मतलब खोल सकते हैं। 21 पुश्तों ने क्या क्या कर्म कांड किए हैं उसके एक एक कर्म कांड को खोल सकते हैं। मतलब पंजाबी में कहा था असी इतने खड़े खड़े तेरी 21 पुश्ता फरोड़ दिए, और तू हमें बता रहा है कि हम भूल गए कि हमने क्या कहा था। तो अगर ऐसे सतब्रह्मचारी आपके जिम्मेवार बन जाएं, प्रबंधक बन जाएं, तो आप क्या करेंगे? तो आप कैसे उम्मीद करेंगे भी वो लोग आपको हजूर पिताजी की महानता बताएंगे? तीसरा, अगर ऐसे भी लोग हैं जो आपके जिम्मेवार बने हुए हैं, जो नाम चर्चा घरों में जाके नाम चर्चा घरों के जिम्मेवारों को ये आदेश दें कि अगर खट्टा सिंह यहाँ पे आए तो उसको चाय पानी पूछ लिया करो, पिला दिया करो। अगर इस तरह के लोग आपके जिम्मेवार बने तो आप क्या करेंगे? वो प्रबंधक हों आपके तो क्या करेंगे? तो ये सारी चीज़ें आपको सोचना है। ये असल में बने नहीं, एक्चुअल में हैं। वो कौन है जिनको कहा जा रहा है उनको समझ में आ रहा है, और जो उनके साथी हैं उनको भी मालूम है भी वो हम किसके बारे में मैं ये बात कर रहा हूँ। अब आप अंदाज़ा लगाओ, कल आपको चिट्ठी पढ़ के सुना दी जाए भी ये चिट्ठी में आदेश है, वकीलों ने हमें बोला है, संगत ये चाहती है। अब ना तो संगत से कुछ पूछा गया अभी तक, ना वकीलों ने कुछ बोला है। दूसरी तरफ क्या है भी नाम चर्चा अगर दरबार में चल रही है तो फिर ये बेगाने शहरों में भीड़ इकट्ठी क्यों करनी है? चलो और तो छोड़ो, गुजरात के अंदर भंडारा बनाने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, गुजरात के चुनाव में वहाँ के प्रत्याशियों से भी पैसा ऐंठना है। मतलब अब मैंने आपको लिखा भी था अपने फेसबुक पे और पहले भी बताया था भी हम सब क्या है, हम अब डेरा की संगत मिशन पे नहीं है। वो कभी इस मिशन पे काम नहीं कर रही कि हमारे पड़ोस में एक आदमी नशेड़ी है, क्यों ना उसको डेरे ला के नशा छुड़वा दिया जाए। हम इस मिशन पे काम नहीं करते हैं कि हमारे आस पड़ोस में कोई मांसाहारी है उसको सुधारा जाए, या कोई वैश्यावृत्ति करता है उसे सुधारा जाए। हमारा मसला क्या है? हमारा मसला बार बार एक ही रह गया है। हमारा मतलब साथ संगत का मसला कि इकट्ठे होके हम अपनी ताकत दिखाएं और अपनी वोटों के बदले जो 45 नंबर है हमारे या जिम्मेवार हैं, प्रबंधक हैं, वो पैसा ऐंठते रहे। मतलब हम अपनी गिनती दिखा के पैसा ऐंठते रहे। ये सब चल पड़ा है। अब इस सब में आपको क्या लगता है भी आपको भंडारों का फल मिलेगा? कहने को तो कोई कुछ ही कह दे भी आपको युगों युगों की भक्ति का फल मिलेगा, तो आप क्या मान लेंगे? वचन संतों के होते हैं ना, संतों के वचन ही पूरे होते हैं, इंसानों के वचन थोड़े ही पूरे होते हैं। आपने कब सुना हजूर पिताजी से कि नाम चर्चा में भंडारों का फल मिल जाएगा? आपने कभी सुना ही नहीं। तो इंसान ने वचन किए तो इंसान का वचन कैसे पूरा हो जाएगा? और जो नाम चर्चा हुक्म में नहीं है, जो सतगुरु के वचनों से बाहर है, वो नाम चर्चा आपको फल देगी कैसे? उल्टा जब आप ऐसी नाम चर्चा का हिस्सा बनते हैं जो हजूर पिताजी के हुक्म में ही नहीं है और उसका एक्चुअल में रोल पैसा कमाना है और संगत को बेचना है, तो आप उस नाम चर्चा में पुण्य कमा रहे हैं या पाप कमा रहे हैं? तो ये आप अपने मन से सोचिए भी आप पुण्य कमाना है या पाप कमाना है। ये चीज़ें आपके सामने धीरे धीरे आज नहीं तो कल बदल बदल के आती रहेंगी, और कब आपने जागना है कब नहीं जागना है ये आपके ऊपर तय करता है। लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट है, हमसे लोग पूछते हैं भी हम नाम चर्चा में जाएं या ना जाएं। हमारा सिर्फ इतना कहना है भी नाम चर्चा इलाके में होती है, जोन में या ब्लॉक की। दरबार में नाम चर्चा रोजाना होती है। इसके अलावा जो नाम चर्चा हो रही है वो सारी नाम चर्चा हुक्म से बाहर है। आप उस नाम चर्चा में जाएं या ना जाएं उसका आपको न फायदा है, नुकसान बेशक है, क्योंकि उससे जो पैसा आएगा वो गलत कामों में लगना है, सही काम में लगना नहीं है। तो आप पुण्य कमा रहे हैं, पाप ये आप खुद तय करें। हम नहीं कहते आप कौन सी नाम चर्चा में जाएं कौन सी में नहीं जाएं, लेकिन हाँ जो ये भंडारों के नाम पे हो रहा है, जब ये नाम चर्चा है ही नहीं तो इसमें जाने से आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो आप क्यों जाएं? तो खैर हमारे पास समय कम है, आज नाम चर्चा का टाइम है, तो आखिरी 10 मिनट हमने 10 मिनट का सुमन करना है हजूर पिताजी के चरणों में अरदास करते हुए भी हजूर पिताजी साथ संगत को माफ़ करें, सच जल्दी सामने आए, बुरे लोगों की सच्चाई भी सामने आए और हजूर पिताजी की सच्चाई भी जन जन तक लोगों में पहुँचे। तो इस सब के लिए आप सबने हजूर महाराज जी के चरणों में
अरदास करते हुए नारा लगाना है और उसके बाद 10 मिनट के लिए सुमन करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे ही दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नाम चर्चा का कार्यक्रम समाप्त होता है जी। तो आप सबने नाम चर्चा में भाग लिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा स्पेशल जो लाइव रहता है, अगर डिस्कशन नहीं हुआ है तो कल हमारा शाम को लाइव रहेगा करीब 9 बजे के आसपास। तो आप सब उसमें जुड़ सकते हैं। तो नाम चर्चा कार्यक्रम समाप्त होता है जी, इजाज़त दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।